हाय गाइस, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आईपीसीसी एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। प्लस अगर आप इंटरव्यू के रिगार्डिंग मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं सो ऑल्सो दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन करा है अगर आपको टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स का एक्सपीरियंस है सो डेफिनेटली लेटेस्ट बजट में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग टीडीएस टीसीएस पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है एंड अबाउट योर वर्किंग एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट सीरीज एंड लेट्स गो टू द वीडियो। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट डिटेल्ड में हम सेक्शंस और प्रोविजंस का डिस्कशन करें उससे पहले टीडीएस और टीसीएस का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वहीं टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मोर डिटेल में हमें सेक्शन जब रेफर करेंगे तभी समझ आएगा। कुछ केसेस गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे हैं दोनों में ही कि इन ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194Q TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, 194I रेंट एंड ऐसे और भी कई सारे सेक्शंस हैं। वही कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे हैं कि यहाँ पर TCS कलेक्ट होगा, लाइक हमारा टिम्बर की सेल के केस में, देन हमारा तेंदू लीव्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मोटर व्हीकल का सेल हो गया एंड कुछ और नए प्रोविजंस में इंक्लूड हुए हैं। सो विद एन एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं टीडीएस और टीसीएस के मैकेनिज्म को। टीडीएस लेट से अगर हम गुड्स की ही बात करें कि ऑन परचेज ऑफ गुड्स भी आज के टाइम में तो टीडीएस डिडक्ट होगा, दैट इज सेक्शन 194Q। तो अगर हम टीडीएस की बात करें तो मिस्टर ए जो बायर है उसने 100 रुपीज़ के गुड्स परचेज करे हैं फ्रॉम मिस्टर बी सेलर से। सो यहाँ पे मिस्टर ए जब पे करेंगे 100 रुपीज़ टू सेलर, 1% का हम टीडीएस का रेट ले लेते हैं तो 1% का 1 रुपीज़ का टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे एंड 99 रुपीज़ वो सेलर को पे कर देगा। तो ये 1 रुपीज़ का जो उसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया वो सेलर के 26S में रिफ्लेक्ट होगा और उसका क्रेडिट सेलर को अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, टैक्स नेट डीपेंड हो रहा है भाई, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अब ये रिपोर्ट हो गया 26S पे, यू कैन नॉट हाइड योर सेल, यू कैन नॉट हाइड योर परचेज एंड फर्दर कंप्लाइंसेस के लिए फर्दर पेमेंट गवर्नमेंट को टाइम पर मिले, दीज मैकेनिज्म हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। नाउ टीसीएस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो टीसीएस भी सेल ऑफ गुड्स पर लेवी होता है, कुछ गुड्स स्पेसिफाइड हैं, कुछ गुड्स विदाउट एनी स्पेसिफाइड। जो नया सेक्शन 1H इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो तो एनी गुड्स कवर कर लेते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियोज़। सो यहाँ पर क्या बात किया गया है कि सेलर को कलेक्ट करना है टीसीएस फ्रॉम द बायर। लेट से रेट यहाँ पर भी 1% है, 100 रुपीज़ का ही सेल कंसिड्रेशन है। तो सेलर बायर से जब सेल कंसिड्रेशन रिसीव करेगा 100 रुपीज़ तो उस पर 1% का टीसीएस और कलेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर बायर 101 रुपीज़ पे करेगा टू द सेलर को। 100 रुपीज़ सेल कंसिड्रेशन पे करेगा एंड 1 रुपीज़ टीसीएस का पे करेगा एंड दैट 1 रुपीज़ सेलर गवर्नमेंट को रेमिट करेगा एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द 26S ऑफ बायर, प्लस बायर विल बी एबल टू गेट द क्रेडिट ऑफ दैट 1 रुपीज़। सो बेसिकली ये मैकेनिज्म चलता है। अब आप बोलोगे कि गुड्स पर टीडीएस भी लग रहा है, टीसीएस भी लग रहा है, तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर ही हमसे टीडीएस टीसीएस गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट कर लेगी? सो द आंसर इज़ नो। इस पर बहुत सारा जब दी सेक्शंस पर इंट्रोड्यूस हुए थे तो क्लैरिफिकेशंस आए थे, फर्दर डबलिंग इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड वो हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो प्लीज़ शेयर विद द वंस जो एक्चुअली में जिनके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।